हरे कृष्णा। आज का डिस्कशन एक अलग स्टाइल से होगा क्योंकि मैं एक शास्त्र से कुछ श्लोक पढ़ने वाली हूँ, उनके ट्रांसलेशंस पढ़ने वाली हूँ, जो कि स्पेसिफिकली विवाहित महिलाओं के लिए हैं। अविवाहित जो लड़कियां हैं उन्होंने भी ये देखना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेनिंग है शादी से पहले ही होना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए, अब जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ या हम हमेशा ऑब्ज़र्व भी एक करते हैं कि मॉडर्न जीवन में आज जितना कन्फ्यूजन और जितनी गलत धारणाएं महिलाओं के जीवन के विषय में फैलाई गई हैं और महिला भी उन्हें सही मानती है, उतनी गलत धारणाएं शायद पहले के युगों में बिल्कुल भी नहीं थी। हम देखेंगे कि ये जो मॉडर्न वेव है या फेमिनिज्म का जो एक ये वेव है, शायद 19वीं सदी के बाद का, इसने हर महिला की सोच को इतना अंदर तक बदल दिया है कि बहुत मुश्किल हो गया है कि कोई महिला सही चीज़ें देख सके और सही चीज़ों को अपने जीवन में ला सके। तो इसलिए हम एक ये देखने वाले हैं कि क्या हम सही ट्रैक पर है या नहीं, मतलब हमारी गाड़ी जो है वो सही पटरी पर है या नहीं। क्योंकि देखिए, आसपास से तो हमें ज्ञान नहीं मिलने वाला है। आसपास के ज्ञान के हिसाब से जो भी अपना आज जीवन जी रहे हैं, बहुत ही महिलाएं कठिनता से, मतलब बहुत ही भयंकर स्थिति में खुद को डालती जा रही हैं। देखिए, मैं ये तो क्राइम के विषय में तो अभी बात भी नहीं कर रही हूँ। जो दैनंदिन जीवन है कि जिसमें आज महिलाएं कहती कि हमें शादी नहीं करनी, शादी के बाद बिल्कुल भी ये सब ट्रेडिशनल पति एंड पति भाव, पति सेवा, ये सब नहीं रखना चाहती हैं, मॉडर्न इक्वल है, ये सब जो भी मैस है, तो इससे तकलीफ़ कितनी बढ़ती जा रही है हम सब देख सकते हैं। आगे भी हम कुछ रिसर्चेस के साथ में कुछ वीडियोस भी बनाऊंगी कि बच्चों पर उसके कितने बुरे इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, महिलाओं की भी फैमिली लाइफ कितनी ख़राब होती जा रही है, डिवोर्स रेट्स कितने बढ़ रहे हैं। ये सब तो ठीक है, हम सुनते हैं, हाँ चलो क्या उसमें, पर फिर इस पे सॉल्यूशन क्या है? ये सॉल्यूशन हमारे शास्त्रों में है। और एक टिप्पणी जो है कि अभी जितना भी थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है स्त्री धर्म के विषय में, तो देखिए, रामायण में भी वही बताया गया है कि हाँ, हर महिला ने पति को समर्पित रहना चाहिए, और वही सब है रामायण में। अभी रामायण तो अभी से काफ़ी 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 पहले के युग में है, त्रेता युग में, तो रामायण में भी वही है। उसके आगे हम देखें, महाभारत में भी वही है। उसके बाद भी जितने भी हम शास्त्र देखते हैं, इन इस सब वैदिक पुराणों में जितने भी वैदिक पुराण हैं, सारे हमारे, भागवतम भी है, और आगे अब आज तक, मतलब श्रील प्रभुपाद की भी जो शिक्षा है वो भी वही बताती हैं कि महिलाओं ने अपने पति को समर्पित रहना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं चैस्टिटी फॉर विमेन एंड ब्रह्मचर्य फॉर मेन, और ब्रह्मचर्य फॉर बॉयज़ एंड चैस्टिटी फॉर गर्ल्स। तो ये वही है। तो पता नहीं आज ही इतना गलत ये सब इतना एक्सेप्ट क्यों हो रहा है, क्यों महिलाएं इस अपने ये जो ज्ञान का ट्रेजर है इसकी तरफ जा क्यों नहीं रही है। तो डेफिनेटली अगर आप इस ज्ञान को अपनाती है अपने जीवन में, तो आपको 100% रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अगर आप इसको ना सुनती हैं ना अपने जीवन में लाती हैं, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो हम एक श्लोक देखेंगे। पहला ये है महाभारत खिलभाग हरिवंश, जिसको हरिवंश पुराण भी कहते हैं, उसमें से मैं पढ़ रही हूँ। अष्टसप्ततितमोऽध्याय, इस अध्याय से आई थिंक ये 78 चैप्टर है, जिसका श्लोक नंबर 7 में पढ़ रही हूँ, उसका ट्रांसलेशन पढ़ रही हूँ। जिनके आचार विचार शुद्ध हैं, जो पति को ही आराध्य देव मानती हैं, उनमें अनन्य भाव से अनुरक्त होती हैं, सदा धर्म के अनुष्ठान में लगी रहती हैं और सतियों के पथ पर ही चलती हैं, वे साध्वी स्त्रियां ही इस जगत को धारण करती हैं। साध्वी पर मैंने एक पहले वीडियो भी बनाया था कि साध्वी मतलब जैसे साधु है वैसे महिला साध्वी, वैसा नहीं है। पतिव्रता स्त्री को इस श्लोक में भी साध्वी कहा गया है। इसमें ये जो श्लोक है पार्वती देवी ने कहा है, बाकी देवियों को वो
एक पुण्य व्रत का विधि समझाने वाली हैं, तो उसमें वो ये व्रत के डिटेल्स देती हैं। तो इसमें हम देखते हैं जो पति को ही आराध्य देव मानती है वो जगत को धारण करती है। हमारे जैसे हमने देखा मॉडर्न लाइफ में बहुत सारे गलत गलत कॉन्सेप्ट्स हैं कि जगत को धारण करना मतलब मेरे पास बहुत एजुकेशन होना चाहिए, पैसा होना चाहिए जिससे मैं पैसा कमाऊँ, जिससे मुझे पद और प्रतिष्ठा मिलेगी। देखिए हम एजुकेशन या इन चीज़ों से कम्प्लीटली हम इनके अगेंस्ट नहीं, बट द पॉइंट इज़ जगत को अगर धारण करना है वो भी एक मटेरियलिस्टिक चीज़ ही है, पर द पॉइंट इज़ पति को ही आराध्य देव मानना है। तो आपको जगत धारण करने जैसी वो बात है, इतना महत्वपूर्ण है पति को आराध्य देव वर्शिपेबल मानना। अभी ये बहुत कहना बहुत इजी होगा, पर ये एक बात कल्चर की है, ये बात एक्सेप्टेंस की है। आपने अगर एक बार ये एक्सेप्ट किया मन से कि मेरे पति मेरे लिए वर्शिपेबल है, तो ऑब्वियसली बहुत सारी कठिनाइयाँ आपके आपके बर्ताव से आप दूर कर सकेंगी। आपके स्वभाव से आप बहुत सारी चीज़ों को निकाल देंगी, तो आपको फिर वो डिफरेंस लगेगा कि जैसे मैंने काफ़ी बार किया है कि पति को इंसल्ट ना करना, नीचा नहीं दिखाना है, उनको कुछ काम नहीं बताने, हाँ हाँ मुझे ज़रा पानी ला के दो, ये वो ऐसे बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। तो आराध्य देव मानना। आगे जाकर श्लोक 15 में वो कहते हैं, स्त्रियों के लिए सदा पति ही देवता है, सत्पुरुषों ने इस सत्य का साक्षात्कार किया है। जिस स्त्री पर, ध्यान से सुनिए, जिस स्त्री पर उसका पति संतुष्ट रहता है वह सती एवं धर्मचारिणी है। तो जिस स्त्री पर उसका बॉस संतुष्ट रहता है, या जो स्त्री बिजनेस में इतने करोड़ का टर्नओवर लाती है, या जिसके पास पीएचडी है, वो सती को वो स्त्री को धर्मचारिणी, या उसको उसके लिए ये चीज़ें नहीं कही गई हैं। जिस स्त्री पर उसका पति संतुष्ट रहता है, तो पति की संतुष्टता ही स्त्री का परम लक्ष्य होना चाहिए, टारगेट, कि मेरे पति मुझसे खुश होने चाहिए। तो क्या आप क्या जीवन का ये टारगेट है? अगर नहीं है तो आप ऑफ ट्रैक है, आपकी गाड़ी पटरी पर नहीं है, आप डीरेल हो गए हो, आपकी गाड़ी पटरी से निकल गई है। पति की संतुष्टता आपका एम होना चाहिए, और पति आपके लिए वर्शिपेबल होने चाहिए। तो ये आपका एक जैसे टेस्ट था, लिटमस टेस्ट हम करते थे स्कूल में, वैसा ये एक टेस्ट है। आगे के वीडियो में हम और एक बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक देखेंगे इसी हरिवंश पुराण से, कि जो और एक बात हमें एक टेस्ट बताएगा कि हम सही हैं या नहीं। हरे कृष्ण।